हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकुश और आप ये वीडियो देख रहे हैं संकल्प एजुकेशन ऑफिशियल पे। आज हम लोग जो 3000 क्वेश्चंस का सेट था उसका 5वां दिन है। आज 5वें सेट में हम लोग फिर से 25 क्वेश्चंस लेके आए हैं। इस 25 क्वेश्चंस को आज हम लोग देखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो बिना कोई देरी के, और हाँ, पिछले वीडियो में आप सभी ने मुझे बहुत सारा लाइक और प्यार दिया, कमेंट भी किया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसी तरह से प्यार और सम्मान बनाए रखिए ताकि हम आपके लिए बहुत और भी अच्छा वीडियो लेके आ सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसको। पहला, F2 क्या खोलती है? जो F12 जो बॉटम होती है, F12 फंक्शंस की जो होती है वो क्या खोलती है? सेव एज डायलॉग बॉक्स, इंसर्ट डायलॉग बॉक्स, ओपन डायलॉग बॉक्स एंड क्लोज डायलॉग बॉक्स। इसका जो सही आंसर है ये है सेव एज डायलॉग बॉक्स। जो F12 जो होती है वो सेव का ही डायलॉग बॉक्स ओपन करती है। तो आप यहाँ पर इसका आंसर क्या लगाएंगे? सेव एज डायलॉग बॉक्स। ओके। दूसरा नंबर, कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को क्या कहा जाता है? कहने का मतलब है कि कंप्यूटर में अगर कोई चीज हम एंट्री कराते हैं, जाने वाला डेटा एंट्री, तो उसको क्या कहेंगे? तो जाने के लिए हम लोग हमेशा किसका इस्तेमाल करते हैं? इनपुट का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? इनपुट का। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ एल्गोरिथम, जो कि ये गलत है। इनपुट, ये वाला हमारा आंसर क्या है? सही होगा। आउटपुट भी नहीं होगा और कैलकुलेशंस भी नहीं होगा। तो इस को याद रखना है कि हमारा जो क्या है आंसर? इनपुट है। ओके। अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, कहता है वो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कराता है? ओके। तो यहाँ पर देखते हैं, कंप्यूटर है, केस है, प्रोसेसर है। देखिए, बहुत लोगों को लगता है कि कंप्यूटर है, लेकिन जो मेन काम जो करता है, प्रोसेस करने का काम करता है, आउटपुट देने का काम करता है, वो सब कौन सा? प्रोसेसर करता है। प्रोसेसर के माध्यम से ही सब कुछ होता है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा क्या होगा? प्रोसेसर होगा। ओके। चौथा नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। मतलब कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा, मतलब किस प्रोसेस के द्वारा यहाँ पर इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं? तो इनपुट, डेटा, नंबर या सभी कथन सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो आप देखेंगे यहाँ पर डेटा के द्वारा। किसके द्वारा? डेटा के द्वारा यहाँ पर। ओके। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बनाया गया था? पैकमैन, ये बहुत बारी क्वेश्चंस पूछा गया है, इसको ध्यान रखना है। जो ये पैकमैन जो आप देख रहे हैं, ये खेल का भी नाम है एक प्रकार, और यहाँ पर आप देखेंगे इसको स्पेशली खेल के लिए ही बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था? खेल के लिए। तो ये जो बैंक के लिए है, शेयर बाजार, पुस्तक, ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा खेल के लिए। खेल के लिए हम लोग इसको बना सकते हैं। ओके। बना नहीं सकते, बना हुआ है। अगला, प्रथम गणना यंत्र, ये सबको पता है। लोगों को लग रहा है कि यहाँ कैलकुलेटर होगा, बट ये कैलकुलेटर इसका सही आंसर नहीं है। कैलकुलेटर की जगह यहाँ पर देखेंगे आप डिफरेंस इंजन, अबैकस और घड़ी। घड़ी भी नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो है अबैकस। अबैकस जो था वो क्या था? पहला प्रथम गणना यंत्र था। ओके। अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? अभी पूछा था कि सबसे पहला चीज कौन बना था गणना करने वाला यंत्र, तो हम लोग बोले थे अबैकस। बट अब यहाँ पर पूछा गया कि किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? मैकेनिकल कैलकुलेटर, अब देखिए यहाँ पर दिया गया है जॉन मॉकली, ये वाला आंसर गलत है। यहाँ पर ब्लेज पास्कल, ये हमारा आंसर सही है। ब्लेज पास्कल जो है ये इसका आंसर सही है। हार्वर्ड आइकन, ये भी गलत है। यहाँ पर ये भी गलत होगा। इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो जो इसका सही आंसर है वो है ब्लेज पास्कल। इसको आपको याद रखना है। ओके। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया था? किसने पंच कार्ड का आरंभ किया था? इसका आंसर सबको पता होगा, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया था। अब देखो यहाँ पर नाम लिखा है जैकवार्ड, ये भी गलत है। फाब्रस, ये भी गलत है। यहाँ पर जोसेफ मैरी जैकवार्ड, ये जो आप देख रहे हैं डायरेक्टली जो जैकवार्ड लिखा रहेगा ये गलत होगा, याद रखिएगा। तो जो इसका सही आंसर है वो है जोसेफ मैरी जैकवार्ड। पूरा नाम क्या था उसका? जोसेफ मैरी जैकवार्ड। तो ये आंसर आपको सही है, ये भी गलत है। ओके। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास। बुनियादी संरचना मतलब हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर का निर्माणकर्ता जो है वो चार्ल्स बेबेज ही है। तो बुनियादी संरचना अगर आपसे पूछा जाता है तो भी उसका चार्ल्स बेबेज ही होगा। उसका दूसरा आंसर नहीं लगाना है, आपको क्या लगाना है? चार्ल्स बेबेज लगाना है। ओके। 10वां नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा, तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? देखिए यहाँ पर 3 चीज एक ही बार में पूछ दिया है। सबसे बड़ा कौन सा होगा, सबसे तेज चलने वाला कौन सा होगा और सबसे महंगा कौन सा होगा? तीनों चीज एक ही बार में पूछा गया है। तेज भी चलेगा, सबसे बड़ा भी होगा, महंगा। इसका सही आंसर है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे तेज चलने वाली होती है, सबसे महंगी होती है और वो सबसे बड़ी कंप्यूटर होती है। क्यों?
क्योंकि देखो आप यहाँ पर सुपर कंप्यूटर का यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ये हमारा सही आंसर होगा, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत। कारण सुपर कंप्यूटर्स मौसम विज्ञान की जानकारी, सैटेलाइट कंट्रोल, ये सब वगैरह करने के लिए किया जाता है, उससे बहुत सारी चीज होती है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा पूछे, तेज पूछे और महंगा पूछे तो आपको क्या लगाना है, सुपर कंप्यूटर। इसका सही आंसर क्या होगा, सुपर कंप्यूटर। ओके, 10वां नंबर क्लियर है। 11 नंबर, समान रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर क्या है, मतलब समान रूप से, जनरल रूप से किस कंप्यूटर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये आंसर सबको पता है। पढ़ते हैं ऑप्शन, डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर। इसका जो सही आंसर है वो है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर ही समान रूप से, जनरल रूप से सब लोग कौन सा इस्तेमाल करते हैं, डिजिटल कंप्यूटर ही इस्तेमाल करते हैं। ओके, 12 नंबर क्वेश्चन, सिरे। सिरे क्या है, सिरे दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर का नाम है, दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर का नाम है, याद रखना है। सिरे फर्स्ट था, सिरे फर्स्ट दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर का नाम है। ओके, तो यहां पर देखेंगे माइक्रो कंप्यूटर लिखा गया है, मेन फ्रेम कंप्यूटर लिखा गया है, मिनी कंप्यूटर्स लिखा गया है और सुपर कंप्यूटर। तो कौन सा आंसर होगा, सुपर कंप्यूटर। सिरे दुनिया का, पूरे विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था, सिरे था, याद रखेंगे, सिरे, सिरे फर्स्ट। ओके, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी में प्रयोग किया जाए। मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब बहुत सारे प्रोग्रामिंग को एक बार रन कराने के लिए किस जो है जनरेशन में इसका इस्तेमाल किया गया था। तो आप देखेंगे प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। इसका जो सही आंसर है वो थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन यानी तृतीय पीढ़ी, थर्ड जनरेशन में ही हम लोग मल्टी प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करना शुरू कर चुके थे। 14 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना, मतलब पूरे विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं, 1981, 1980, 1976 और 1995। इसका जो सही आंसर है 1976। 1976 में पहला विश्व का सुपर कंप्यूटर बनाया गया था। ओके, 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन से यहां पर आप देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में, कहां पर, भारत में निर्माण प्रथम सुपर कंप्यूटर, भारत में प्रथम निर्माण क्या पूछा है, सुपर कंप्यूटर पूछा है। सुपर प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था, नहीं सुपर कंप्यूटर नहीं पूछा, आई एम सॉरी, सुपर कंप्यूटर नहीं लिखा हुआ था, गलती से पढ़ ली। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम। तो भारत में जो पहला कंप्यूटर बनाया गया था वो सिद्धार्थ था। भारत में पहला कंप्यूटर बनाया गया था कौन सा, सिद्धार्थ। आप पूरा पूछा जाए विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन था तो क्या बोलेंगे, सिरे फर्स्ट बोलेंगे, ध्यान रखना है। ओके, सिद्धार्थ। यहां पर सबसे तेज कंप्यूटर कौन होता है, अभी थोड़ा देर पहले पढ़े हम लोग, सबसे तेज, सबसे महंगा और सबसे बड़ा कौन सा, सुपर कंप्यूटर। जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए, सुपर कंप्यूटर होना चाहिए। ओके, 17 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। पूछा गया है माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर अभी जितना हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो सब माइक्रो प्रोसेसर पर ही वेस्ट होता है। तो यहाँ पर प्रथम पीढ़ी नहीं था, जो कि प्रथम पीढ़ी कौन सा था मुझे भी पता नहीं, पता है लेकिन यहाँ पर प्रथम पीढ़ी आपको नहीं लगाना है, द्वितीय पीढ़ी भी नहीं होगा, तृतीय पीढ़ी भी नहीं होगा, याद रखना है। तो यहाँ पर जो कौन सा माइक्रो प्रोसेसर जब आया था तो फोर्थ जनरेशन में आया था। किस में आया था, फोर्थ जनरेशन में आया था। क्योंकि फर्स्ट जनरेशन था वो वैक्यूम ट्यूब था। कौन सा था, वैक्यूम ट्यूब, ये याद रखना है। तो फर्स्ट जनरेशन कभी भी नहीं होगा। जो चतुर्थ पीढ़ी होता है वो कौन सा होता है, माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड होता है। ये हम कई बार आपको फंडामेंटल में पढ़ा चुके हैं। ओके, अगला क्वेश्चन 18 नंबर, गणना संयंत्र अबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ था। जैसे जो पहला कैलकुलेशन डिवाइस था वो आप लोगों को अभी बताएं कि अबाकस था, लेकिन अबाकस किस देश में इसका निर्माण किया गया, तो चीन में बनाया गया था। कहां बनाया गया था, चीन में। भारत में भी नहीं, अमेरिका में भी नहीं, यूनान में भी नहीं, कहां बनाया गया था, चीन में। इसका सही आंसर कौन सा होगा, चीन होगा। IMAC का पूरा नाम क्या होता है, पढ़ते हैं, इंस्टॉल्स, मूव्स, एड्स एंड चेंज। ये एक प्रकार का मशीन का नाम है। क्या, किसका नाम है, मशीन का नाम। अगर आपसे पूछता है IMAC क्या है तो आप क्या जवाब देंगे, एक प्रकार का क्या है, मशीन है। यहां पर क्या जवाब देंगे, मशीन है। गुड, ओके। 20 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। डॉट मैट्रिक्स किस प्रकार का उपकरण है। डॉट मैट्रिक्स किस प्रकार का उपकरण है। डॉट मैट्रिक्स याद होगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हम लोग पढ़े थे। तो यहां पर पहले नंबर पे ही ऑप्शन यहां पर लिखा गया है प्रिंटर। तो ये जो इसका होगा ये सही आंसर होगा, प्रिंटर ही इसका सही आंसर है। ओके, स्कैनर भी नहीं है, कीबोर्ड भी नहीं है, माउस भी नहीं है। डॉट मैट्रिक्स क्या है, एक प्रकार का प्रिंटर है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से तेज कौन सा है, निम्न में से सबसे तेज कौन सा होता है। बहुत लोगों को लगता है सर रैम होता है, बहुत लोगों को लगता है नहीं सर केज होता है। याद रखिएगा, रैम नहीं होता है, केज भी नहीं होता है, CD रोम भी नहीं होता है। इसका जो सही आंसर है वो है रजिस्टर। रजिस्टर जो होते हैं वो सबसे तेज होते हैं। क्या मैंने कहा निम्न में से सबसे तेज कौन सा भी चलेगा, रजिस्टर्स। क्या चलेगा, रजिस्टर्स, ध्यान रखना है। ओके,
22 नंबर क्वेश्चन, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हमारा क्वेश्चन है कि डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो सबसे बड़ी बात है, कंप्यूटर जो होता है वो ज्यादातर गणनाएं करने के लिए काम किया जाता है। तो यहाँ पर लिखा है मापन, गणना, विद्युतीय और लॉजिकल। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो है गणना, गणना के माप पर काम करता है। ओके, 23 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ का परत होती है? चुंबकीय डिस्क पर किस प्रकार का परत होती है? चुंबकीय डिस्क पर किस प्रकार का परत होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पर लिखा गया है आयरन ऑक्साइड, देखते हैं क्या होता है, सोडियम पेरोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा है और इनमें से कोई नहीं। लेकिन यहाँ जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शंस के हिसाब से इस वक्त जो इसका सही आंसर होगा वो सही आंसर है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड ही इसका सही है। चुंबकीय डिस्क पर किसका? आयरन ऑक्साइड का लेप रहता है, ध्यान रखना है। ओके, 24 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर का विकास में सर्वाधिक योगदान किसका था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबको ज्यादातर लगता है कि कंप्यूटर का निर्माण चार्ल्स बेबेज ने किया है। हाँ ठीक है, चार्ल्स बेबेज ने किया है, उसका निर्माता वही कहलाते हैं। बट जिनमें सबसे ज्यादा कंप्यूटर बनाने में, जो निर्माण कार्य में जो जिनका योगदान था वो कौन थे? यहाँ पर देखते हैं, चार्ल्स बेबेज तो इस वक्त यहाँ पर गलत हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज कहना बिल्कुल उचित नहीं होगा। जोसेफ जैक्यूड ये भी गलत है, ब्लेज पास्कल ये भी गलत है। इसका जो सही आंसर है वो है वॉन न्यूमैन। कौन सा आंसर सही होगा? वॉन न्यूमैन। क्या लगाना है आपको? वॉन न्यूमैन, याद रखना है। कंप्यूटर, यहां पर देख लीजिए, कंप्यूटर का विकास में सर्वाधिक योगदान का है कि सर्वाधिक योगदान किसका है? तो सर्वाधिक योगदान किसका बोलेंगे हम लोग? वॉन न्यूमैन को बोलेंगे, ध्यान रखना है। ओके, 25 नंबर क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का, प्रिंट प्रीव्यू के लिए प्रयोग किए जाने वाली शॉर्टकट की क्या है? प्रिंट प्रीव्यू के लिए प्रयोग किए जाने वाली शॉर्टकट की क्या है? बहुत सिंपल सा जवाब है कंट्रोल F2। प्रिंट प्रीव्यू के लिए कौन सी की प्रेस करना चाहिए? तो कंट्रोल P होता है और प्रीव्यू के लिए हम लोग यहां पर देखेंगे कंट्रोल F2। तो इसका जो सही आंसर होगा कौन सा होगा? कंट्रोल F2 होगा। चलिए आज भर के लिए इतना ही इस वीडियो में। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करिएगा और लाइक और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में सेशन 5 में, तब तक के लिए जय हिंद।